इंडियंस की दो दो बातें सुनाता हूँ। वो कहते हैं यार आज तक जितनी जंगें पाकिस्तान ने शुरू की हैं, कभी सामने से आके नहीं कर की जिस तरह के आप अपने आप को बहुत दलेर समझते हैं। पाकिस्तान आर्मी अपने लोगों की डेड बॉडीज छोड़कर आ गई थी, मान ही नहीं रहे थे कि ये हमारे हैं। सर हम इंडियंस की मानते क्यों नहीं अपनी गलतियों को? सर हमें शर्म क्यों नहीं आती? जय हिंद दोस्तों। वीडियो में आप देखेंगे पाक मीडिया कारगिल वॉर के बारे में आज क्या सोचते हैं। कारगिल वॉर के बारे में क्या है पाकिस्तान और वहाँ के एक्सपर्ट की राय। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान कारगिल वॉर की बात करना ही नहीं चाहता, लेकिन बात करें पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स की तो मानते हैं कि कारगिल पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्लंडर था, जिसने पाकिस्तान के दोगलेपन को पूरी दुनिया के सामने रख दिया था। पाकिस्तान ने कारगिल वॉर में मुजाहिदीन का नाम लेकर अपनी सीमा तो भारत से बचा ली, लेकिन आतंकिस्तान होने का तगमा भी कारगिल में ही जीता कि पाकिस्तान में मुजाहिदीन हैं, जो असल में पाकिस्तान के सैनिक ही थे, जिन्हें लेने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था। बात करें भारत की दरियादिली की तो भारत ने पाकिस्तानी सैनिकों को इज्जत के साथ पाकिस्तानी झंडे के साथ दफनाया था। वीडियो को पूरा देखें, कारगिल की कहानी पाकिस्तानी एक्सपर्ट की जुबानी। पाकिस्तान में कभी कारगिल की बात नहीं हुई, क्या समझते हैं हुआ क्या था और हमने उस कारगिल के लेसन से क्या सीखा? आखिरी जो आपका सवाल था उससे तो कुछ नहीं सीखा, नो नथिंग, क्योंकि उसको फ़ॉलो अप भी अगर किया जाए तो पठानकोट है और भी इंसिडेंट है। लेकिन पाकिस्तान के जितने भी ब्लंडर्स हैं ना, उनमें सबसे बड़ा ब्लंडर कारगिल है, मैं कहता हूँ। सारी दुनिया में पाकिस्तान का जो ग्राफ है ना क्रेडिबिलिटी का, कारगिल के बाद गिरा है। और तो और कारगिल के अंदर ऑल वेदर फ्रेंड चाइना ने भी पाकिस्तान की मदद नहीं की। डॉक्टर साहब, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जी। एक चीज़ तो ज़ाहिर बात है, मुशर्रफ ने उस वक़्त छुपाई, बहुत सारी चीज़ें छुपाई और हमने ये कहा जी कि ये बेसिकली अ, मुजाहिदीन है। जी। एक चीज़ उस वक़्त डिस्कस की गई और ये बात हुई कि फर्स्ट टाइम एक लफ्ज़ आया जिसका पाकिस्तान को फिर वो जान नहीं हमारी छूटी। वो वर्ड था स्टेट स्पॉन्सर ऑफ स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, कि ओके। ये वो जो वर्ड पाकिस्तान के साथ अटैच हो गया और उन्होंने कहा जी ये वो स्टेट है जो स्पॉन्सर करती है टेररिज्म। तो आप क्या समझते हैं, हालांकि हमारी तो डॉक्टर साहब बहुत सारी, हमने तो पिछले ये 15-18 साल पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानियां दी हैं दहशतगर्दी की जंग में, हमारी अफवाज अवाम जिस तरह शहीद हुए हैं, लेकिन वो टैग हमसे नहीं उतरा क्योंकि हमने वो मुजाहिदीन का नाम लिया कि वो मुजाहिदीन है। और एक तो जब वो थे वो मुजाहिदीन नहीं, और ऊपर से हमें ये भी डर था कि अगर हम इनको ये कहते हैं कि ये मुजाहिदीन नहीं है तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर ना खोल दें। तो ये जो इसका जो पाकिस्तान को ये जो लेबलिंग हमारी हुई, इसका आप क्या समझते हैं? इसको हम ये दाग हम क्यों नहीं जो है वो धुल सका? तो जो लोग पाकिस्तान में टेररिज्म करते हैं, वो ये तहरीक-ए-तालिबान और ये इस किस्म के लोग एंड मेनी अदर्स। लेकिन यहाँ से लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन और कुछ और नाम के जो लोग हैं, सो दीज़ आर डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशंस विद डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ एक्शन आप कहना चाहते हैं। तो ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। दुनिया बिल्कुल मानती है कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म हुआ है, लेकिन वो कहते हैं, व्हाई डिड यू प्रमोट टेररिज्म? अब उसका जवाब कोई इतना हमारे पास आसान नहीं है। पाकिस्तान को अफ़गान जिहाद में तो अमेरिकन्स और सऊदी और इस पैसे की वजह से आए हैं ना, कोई जज़्बे की तरफ से तो नहीं आए। तो इस तरह तो नहीं होता कि आप ये टेररिज्म करवाएँ या उनके लिए आप सेफ हेवन अपने मुल्क में कायम रखें और आप पे इल्ज़ाम ना लगे। शेख रशीद ने खुद ही कह दिया कि देखो जी, इन्होंने बता दिया था कि अजमल वो जो है कसाब वो पाकिस्तानी है। ये अभी रिसेंटली हुआ है और ये सारी उम्र कहते रहे हैं कि वो तो पाकिस्तानी नेशनल ही नहीं था। आपके अपने होम मिनिस्टर ने ये कह दिया यार। उस दिन इंडियंस मज़ाक उड़ा रहे थे कि यार एक दिन आपके अपना मिनिस्टर ने ये एडमिट कर दिया है। सो यू सी दिस डज़न्ट वर्क इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंडियंस की दो दो बातें सुनाता हूँ। वो कहते हैं यार आज तक जितनी जंगें पाकिस्तान ने शुरू की हैं, कभी सामने से आके नहीं कर की जिस तरह के आप अपने आप को बहुत दलेर समझते हैं। एवरी टाइम यू सेंड सम पीपल मुजाहिदीन के कपड़ों में होते होते आपके अपने वो रेगुलर भी हैं उनके अंदर। येस 47-48 में यही हुआ, 65 में भी यही हुआ और कारगिल में भी यही हुआ।
सर बहुत बार ये भी कहा गया है इंडियन मीडिया की तरफ से, और कई इंडियन जो आर्मी के लोग आते हैं शो में या वैसे बात करते हैं, कि पाकिस्तान आर्मी अपने लोगों की डेड बॉडीज छोड़कर आ गई थी, मान ही नहीं रहे थे कि ये हमारे हैं। नॉर्मली जंग के बाद ये रूल्स हैं अग्रीड कि जंग खत्म हुई, डेड बॉडीज दोनों साइड्स आके अपनी ले जाएं, क्योंकि द सोल्जर्स फाइट फॉर देयर स्टेट, वो अपने लिए तो नहीं लड़ रहे होते। तो दोनों साइड्स पूरी रिस्पेक्ट देती हैं इस चीज़ को कि द सोल्जर और द ऑफिसर लॉस्ट हिज लाइफ इन द कॉज ऑफ हिज नेशन, ये है ना सोच। तो अब वहाँ पे तो पाकिस्तानी कहते थे ये तो पाकिस्तानी सोल्जर ही नहीं है, ये तो कश्मीरी मुजाहिदीन हैं, ये है वो है। तो वो उन्होंने कहा फिर ये था कि हमारी अपनी फ़ौज के अंदर अभी भी बहुत मुसलमान यूनिट्स हैं, और जहाँ-जहाँ फ़ौज होती है वहाँ पे मौलवी और पंडित और पता नहीं क्रिश्चियन प्रीस्ट और सिखों का प्रीस्ट भी होता है इन हालात के लिए। तो देन वी ब्रॉट पाकिस्तानी मुस्लिम मौलवीज़ फ्रॉम द इंडियन आर्मी, जिन्होंने उनका नमाज़ जनाज़ा पढ़ाया और उनको दफ़न किया गया। बाद में फिर जब पाकिस्तान ने मान नहीं लिया कि ये हमारे ही हैं, तो आपको शायद वीडियो भी मिल जाएगी कि इंडियन सोल्जर्स पाकिस्तानी फ्लैग लगा के कैरी करके तो वो डेड बॉडी पाकिस्तानियों को दे रहे हैं। तो अब आप ये बताएं, आपने तो लोगों मैंने तो उनसे किया है जो उस जंग में हिस्सा ले रहे थे। ही वाज वन ऑफ दोज हु फॉट इन द वॉर, और उसने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं तो समझ नहीं थी आ रही कि ये डेड बॉडी यहाँ पे तो सड़ जाएंगी। व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू रिटर्न टू पाकिस्तान, बट इफ द पाकिस्तानी से कि ये तो हमारे सोल्जर ही नहीं है, तो फिर हम क्या करते? तो ये उन्होंने किया था। लेकिन बाद में जब ये बात क्लियर हो गई, तो फिर रूटीन के मुताबिक लोग मारे जाते थे और बॉडीज जो हैं वो एक दूसरे को मिल जाती थी। सर हम इंडियंस मानते की क्यों नहीं अपनी गलतियों को सर? हमें शर्म क्यों नहीं आती? वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।